फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। एक नए डिज़ाइन का थालपोस बना रहे हैं हम आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं लाल कलर ले रही हूँ। तो आप देखिए, पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से, इस तरह पकड़ेंगे। देखिए इस तरह पकड़ा, ये धागा यहाँ उंगलियों के बीच इस तरह रखेंगे। अब हुक ले लेते हैं अपना। ये देखिए इस तरह डाला यहाँ पे और ये इस तरह से निकाल के ये देखिए इस तरह मोड़ा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ये देखिए इस तरह बीच में डालेंगे, ये इस तरह करके ये हो गया, निकाल दिया। और ये देखिए अब यहाँ से ये धागा लेके इसमें से निकालना है। ये बन गई हमारी मैजिक रिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी चेन 2। अब हमें यहाँ पे सिंगल हाफ ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं। ठीक है, हाफ ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए 2 बार लपेटेंगे हम धागे को और फिर देखिए इस तरह यहाँ पे डालेंगे इस चेन में। ये 1 और ये 2, सिर्फ 2 में से ही निकालना है। ठीक है, ये ऐसे ही रखना है। फिर वापस से ट्रिपल क्रोचेट 2 बार लपेटेंगे धागे को और इसमें इसी तरह से निकाला 1 2। ठीक है, अब इन तीनों में से एक साथ निकाल देंगे धागे को इस तरह। अब फिर से चेन 2, फिर ट्रिपल क्रोचेट, इसी में हाफ ट्रिपल क्रोचेट बनाइएगा। देखिए 1 2 बार निकाला, वापस से 2 बार लपेटेंगे, हाफ ट्रिपल क्रोचेट इस तरह से। अब ये धागा निकाल दिया, चेन 2 और वापस से ट्रिपल क्रोचेट। इसी तरह से हमें यहाँ पे आप 10 भी बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं 12 का बना रही हूँ। आप चाहे तो छोटा बनाना हो तो 10 बना लीजिए और 12 से भी बड़ा बनाना हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 12 बना के रेडी कर देती हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने 12 बना दिए हाफ ट्रिपल क्रोचेट। अब ये जो धागा है हमें इसे खींचना है। ये देखिए इस तरह से खींचेंगे तो ये देखिए राउंड बन जाएगा बराबर से, इस तरह से। ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा धागे को वरना पूरा सिकुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे लास्ट में देखिए चेन 2। अब हमें इसे पहले वाले चेन से स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। इस तरह स्लिप स्टिच कर दिया। अब यहाँ पे हमें यहाँ बीच में आना है तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 4 1 2 3 4। अब हर एक ये आगे जो गैप है उसमें हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है। 1 2 3 4 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 सिंगल क्रोचेट। बीच में जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पे सभी हमें देखिए सिंगल क्रोचेट बनाने हैं इस तरह से। चेन 4 लेके 1 2 3 4 इस तरह से, इस तरह बना दीजिए। अब देखिए अब हमें ये पहले वाले जो हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ से इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह स्लिप, देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। तो हम आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। अभी ये जो हमने चेन्स बनाई हैं उस पर देखिए यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 सिंगल क्रोचेट बना दिए। अब हमें यहाँ पे 3 हाफ ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं। 2 बार लपेटा धागे को और आप हमने ये जो बनाया था ना, ये देखिए इसके ऊपर ये 2 चेन ऐसे ऊपर है, देखिए ये वाली, इनमें हमें 3 हाफ ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं। ये हमारा एक, ये देखिए सिर्फ 2 बार ही निकालना है, एक धागा ऐसे ही रखेंगे। ये अभी दूसरा भी इसी में बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2, सिर्फ 2 में से निकालना है। अब ये तीसरा इसी में बनाना है वापस से। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से ये सब धागों में से हमें एक साथ निकालना है। देखिए ये देखिए इस तरह से निकाल दिया। अब ये पीछे देखिए यहाँ पे भी है चेन, तो यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोचेट भी बनाने हैं, 1 2। ठीक है, अब ये आगे वाली चेन में वापस से 2 सिंगल क्रोचेट
और फिर से हमें इस वाले में भी ट्रिपल हाफ क्रोचेट बनाने हैं 3। ये ऊपर जो 2 धागे हैं इनमें बनाएंगे हम, ठीक है। ये देखिए, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से। अब सब में से एक साथ निकाल दिया धागे को। अब पीछे और 2 सिंगल क्रोचेट बनेंगे यहाँ पे, और फिर आगे वाली चेन में भी सिंगल क्रोचेट बना देते हैं, एक और ये 2, ठीक है। अब फिर से ट्रिपल हाफ क्रोचेट 3, ये ऊपर जो 2 धागे दिख रहे हैं इनमें ही बनाना है हमें, एक, दो और ये 3, ठीक है, ये 3। अब सब में से एक साथ निकाला धागे को, और पीछे 2 सिंगल क्रोचेट वापस से बना देंगे, 1 2। ये देखिए, बस इसी तरह से ये राउंड पूरा करेंगे हम। तो ये देखिए मेरा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 सिंगल क्रोचेट ले लिए हैं, और अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे बीच में करिएगा, आगे वाले सिंगल क्रोचेट में नहीं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे तो ये देखिए अब हमें यहाँ पे चेन 1 लेके आगे सिंगल क्रोचेट ही बनाने हैं। तो देखिए हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट आएगा, एकदम बराबर बनाइएगा, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट, ठीक है। और ये ऊपर वाले में एक, ये 3 हो गए। ये आगे फिर से 2 सिंगल क्रोचेट है, उनमें एक एक, ये देखिए इस तरह से 2, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट लीजिएगा, बराबर से ध्यान से। ये देखिए हर एक में एक। ये देखिए आपको पता है यहाँ बीच में हमने 2 इधर और 2 इधर सिंगल क्रोचेट लिए, तो ये 4 चेन हो गई, और ये इसके ऊपर वाली 5, इस तरह से बराबर से लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना बना देते हैं, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट, ठीक है। ये देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया। जहाँ पे हमने चेन 1 बनाई थी वहीं पे हमें स्लिप स्टिच लेना है इसका, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट है हमारा। तो देखिए अब हमें इसके ऊपर वाला राउंड बनाना है, तो वो भी सेम ऐसा ही है, चेन 1, ठीक है। अब हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट, बस सेम यही राउंड है, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट। तो इसी तरह से बना के तैयार कर दीजिए। हर चेन में एक, बस कोई भी चेन स्किप मत करना, ठीक है। ये देखिए ये वाला भी राउंड कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी हम जहाँ पहली चेन बनाई थी वहीं पे स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। बराबर देखिएगा कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा चेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपका थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आगे हमें यहाँ पे ऊपर आना है यहाँ तक, तो हमें हर एक चेन से स्लिप स्टिच करना होगा, 2 और ये 3, ठीक है। अब ये हमारा बराबर ऊपर आ गया है यहाँ तक। तो अब हमें यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे यहाँ हुक पे थोड़ा सा ऐसा ढीला करेंगे और 4 बार धागे को लपेटना है। ये हो गया, देखिए 4 बार लपेटा धागे को। और अब देखिए अब ये जो बीच वाला ये है गैप, इसमें से हमें निकालना है धागे को, ठीक है। यहाँ से लिया हुक को, अब 2 थोड़ा ढीला ही रखिएगा, 2 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। ऐसे 5 आने चाहिए बराबर, ठीक है। अब देखिए अब बीच में हमें यहाँ वापस से सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 सिंगल क्रोचेट बना दिए। तो अब हम यहाँ पे 2 बार धागे को ये हमने 5 सिंगल क्रोचेट बना दिए हैं। अब 2 बार धागे को लपेटेंगे उन पे, सॉरी हुक पे,
और अब यहाँ पे ये देखिए 1 2 और ये जो तीसरा वाला है लूप, इसमें से हम निकालेंगे, तीसरे वाले में से निकाला, ये देखिए। अब वापस से धागे को निकालेंगे, 1 2, 2 में से ही निकालेगा, ठीक है। अब ये 2 धागे ऐसे ही रखने हैं हमें, और फिर 1 2 3 4, 4 बार लपेटा धागे को। और अब ये देखिए आगे ये जो गैप है, ये इस वाले में से निकालेंगे हम धागे को, सॉरी हुक को। और ये देखिए इस तरह से 2 2, ये 2 हो गए, 3 4, ठीक है। अब ये 3 धागे हैं ऊपर, तो हम तीनों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे बनेगा कुछ। तो अब फिर से 5 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 सिंगल क्रोचेट हो गए। अब फिर से 2 बार चेन लपेटेंगे धागे को हुक पे, और फिर से ये देखिए 1 2 और ये तीसरा। अगर आप थालपोस बनाते हैं रेगुलरली और आपको पता है कि कैसे बनाना है, तो इसे समझना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है, वरना बहुत आसान है। ये देखिए 2 बार ये छोड़ दिया। अब 1 2 3 4, 4 बार लपेटा धागे को, और फिर से ये वाली जो कैप दिख रही है इसमें डालेंगे हुक को, 1 2 3 और ये 4। अब 3 धागे हैं ऊपर, तीनों को एक साथ निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब 5 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब फिर 2 बार लपेटा धागे को इस तरह। अब फिर से वही 1 और 2 और ये तीसरा, इस तरह से हुक को डाला अंदर, 1 2, ठीक है। ऊपर 2 ऐसे ही रखने धागे, वापस 1 2 3 4 बार लपेटेंगे धागे को, और ये आगे वाला जो गैप है इसमें डालते हैं, ये देखिए ये वाला, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर 3 लूप्स है, तीनों में से एक साथ निकाला। अब फिर से 5 सिंगल क्रोचेट, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब 2 बार, और फिर से 1 2 और ये तीसरा। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया और फिर बस बंद कर दिया और मैंने खुद बना लिया। मैं आपको पूरा का पूरा बना के दिखा रही हूँ एकदम सही से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर दीजिए। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरह 4 बार लपेटा, इस तरह से 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ये इस तरह से तीनों में से एक साथ निकाला, और फिर से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब फिर से 2 1 2 और ये इसमें से निकाला इस तरह से धागे को, सॉरी पूरा नहीं लेना था। ये देखिए 2 चेन ऐसे ही रखना है, मैंने गलती से पूरा कर, ये देखिए 2 चेन ऐसे ही रखना है। और फिर 1 2 3 4 बार लपेटा धागे को, और फिर से ये आगे वाली गैप में 2 3 4 और ये सब में से साथ साथ निकाल दिया। और फिर से सिंगल क्रोचेट, 2 3 4 और ये 5। तो देखिए अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे बनाना है पैटर्न। तो इसी तरह से आप यहाँ तक बना दीजिए। लास्ट में मैं बताती हूँ जॉइन कैसे करना है, ठीक है।
ये देखिए ये मेरा यहाँ लास्ट तक आ गया है, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया है ये शेप। और आगे 5 सिंगल क्रोचेट भी ले लिए हर चेन में। तो देखिए अब हमें बनाने हैं वापस से दो बार ऊन लपेटनी है। एक दो, ये दो, और ये तीसरे वाले बीच में ये देखिए, ये हमें सिर्फ यहीं इसी में बनाना होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप। तीसरे वाले में एक दो, ठीक है। अब ऊपर ये 2 चेन बाकी है। तो अब देखिए अब यहाँ से हम ये देखिए अंदर डालेंगे चेन को इस तरह से, हुक को सॉरी, और फिर से इस तरह ये देखिए ऊपर आ गए 3। अब तीनों को एक साथ निकालेंगे। ये देखिए इस तरह ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह से। तो ये थालपोस बहुत सुंदर बनेगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा। और हाँ ये देखिए मैं ये देखिए इस तरह की शॉल का डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखिए ये शॉल का डिज़ाइन है। शॉल भी कई और कुछ कमेंट्स भी आए थे मुझे कि कमरधानी बोलते हैं शायद, तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन। बिल्कुल ऐसा ही शेप होता है शायद, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर ये शेप ऐसा ही होता है। तो ये आप शॉल में भी यूज़ कर सकते हैं और कमरधानी भी बना सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।